गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में पाठ 11 पर्यावरण का सेकेंड वीडियो पढ़ा रहे हैं। देखिए, इसमें हमने जो फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ाया था वो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बताया था कि प्रकृति सभी प्राणियों की भली भांति रक्षा करने का प्रयास करती है। यह प्रकृति सभी का पोषण करती है और अनेक सुख के उपायों से संतुष्ट करती है। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश इस पृथ्वी के प्रमुख अंग हैं। ये ही इकट्ठे होकर अथवा अलग अलग रूप में हमारे प्राणियों का वातावरण बनाती हैं अथवा जो सभी ओर से संसार को ढके रखता है वह पर्यावरण है। जिस प्रकार से जन्म से पूर्व प्राणी माँ के गर्भ में ही सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य वातावरण के गर्भ में रहता है। शुद्ध और दोष रहित वातावरण हमें संसार संबंधी जीवन का आनंद, श्रेष्ठ चिंतन, सत्य संकल्प और कल्याणकारी वस्तुएं प्रदान करता है। प्रकृति के कोप से भयभीत मनुष्य क्या करने में समर्थ है? बाढ़ से, आग लगने के भय से, भूकंप, आंधी तूफानों और उल्कापिंड के समाप्त हुआ मनुष्य मात्र कल्याण कहाँ संभव है। इसी प्रकार हमने अपने सेकेंड पैराग्राफ में बताया था कि हम मनुष्य को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। उस प्रकृति के रक्षा करने से ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। प्राचीन काल में जनता का कल्याण को चाहने वाले ऋषिजन वन में निवास करते थे, क्योंकि जंगल में ही भली भांति रक्षा किया हुआ पर्यावरण प्राप्त किया जा सकता था। अनेक प्रकार के पक्षी अपनी कुंजन से अमृत के समान कानों को अच्छा लगने वाला रसायन पैदा करते हैं। नदियाँ और पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। पेड़ और बेलें, फल, फूल, ईंधन की लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में भली भांति भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। वन का शीतल मंद सुगंधित पवन प्राणवायु वितरित करता है। आज हम अपने थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। देखिए, थर्ड पैराग्राफ। परंतु स्वार्थंदो मानवः तदेव पर्यावरण अद्य नाशयति। इसका क्या आ जाएगा? पहले हम लोग इसका बताएंगे संदर्भ। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी के पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग बताएंगे। इस गद्यांश में लेखक मानव की स्वार्थपरता को प्रस्तुत करके प्रदूषण के दुष्परिणाम का वर्णन करते हुए प्रकृति के विषय में कहता है। देखिए, यहाँ लिखा है परंतु स्वार्थंदो मानव तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। लेकिन मतलब में अंधा हुआ मनुष्य आज उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। स्व अल्पलाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। यहाँ आ जाएगा। देखिए, बहुत थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य अत्यधिक कीमती चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है जनः जनः यत्र गराणां विषाक्तम जलम नद्या निपात्यन्ति। जना मतलब ये होता है कि लोग जो कारखानों से निकलने वाला जहरीला पानी नदी में फेंक देते हैं। तेन मत्यादिना जलचराणाम च शणेवेव नाशो भवति। अब उससे क्या होता है? जिससे जल में रहने वाली मछली आदि जीवों का एक क्षण में ही नाश हो जाता है। नदी जल अपि तत्सर्वथा पेय, फिर आ जाएगा ज्ञापते। और नदी का जल भी पूरी तरह से पीने योग्य नहीं रह जाता है। मानव व्यापार वर्धनाय वन वृक्षनाय निर्विवेक छिदयन्ति। जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं? जंगल के पेड़ बिना विचारे व्यापार बढ़ाने के लिए, अपने लाभ के लिए काट देते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते। और जिससे क्या होता है? वर्षा का न होना बढ़ जाता है। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उद्भव विभ्यति। अब लोग क्या करते हैं? पेड़ों को काट देते हैं, तो उससे क्या होती है? वर्षा भी नहीं होती है और शरणहीन जो जंगली पशु होते हैं वह गांवों में उपद्रव फैलाते हैं।
शुद्ध वायुरपि वृक्षकृततान् संकटनापि जायते। अब स्वच्छ वायु भी पेड़ों के काटने से आपत्तिग्रस्त हो जाती है, मतलब गंदी दूषित हो जाती है। एव ही स्वार्थंध मानवे विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकृति भवति। इसका क्या आ जाएगा देखिए। अब अपने स्वार्थ में या अपने मतलब में अंधे हुए मनुष्यों द्वारा विकृति को प्राप्त की गई यह प्रकृति विनाश करने वाली हो गई है, मतलब विनाश फैलाती रहती है। अब उसे उसके साथ छेड़छाड़ी करोगे तो वो तो अपना असर दिखाएगी। विकृति अपुगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समाश्चित संभवती। अब पर्यावरण के विकृत हो जाने पर विविध रोग विकार और भयंकर समस्याएं पैदा हो जाती है। तत् सर्वाधारण चिंतनीय, फिर आ जाएगा प्रभाती। अब यह एक चिंता का विषय ज्ञात होता है। बच्चों क्या बता रहे हैं कि अगर आप प्रकृति हमें इतनी चीजें दे रही है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हुआ क्या कर रहा है, पर्यावरण को, इस स्वच्छ पर्यावरण को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। थोड़े से लाभ के लिए वह अत्यधिक कीमती चीजों को नष्ट कर देते हैं। साथ ही फोर्थ पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं देखिए। धर्मो रक्षति रक्षिता इत्या वर्ष वचनम। सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ बताएंगे कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी के पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया। प्रसंग में बताएंगे। इस गद्यांश में लेखक पर्यावरण रक्षण को धर्म के अंग के रूप में वर्णन करते हुए थलचरों और जलचरों की रक्षा को भी धर्म के ही अंग के रूप में प्रतिपादित करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्थ वचनम। रक्षा किया हुआ धर्म संसार की रक्षा करता है। पर्यावरण रक्षण्यामि, और पर्यावरण की रक्षा करना ही धर्मस्य अंगः मिति। पर्यावरण की रक्षा करना ही धर्म का एक अंग होता है। ऋषय प्रतिबंधतः, और ऐसा जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उन्होंने प्रतिपादित किया है। अतः वापी कूपता तड़ाग निर्माणम देवायत्न विष्णामग्रह इत्यादि पंचधर्म सिद्धे स्त्रोतो रूपेण अंगीकृतः। क्या बताया आगे कि जब वे बता रहे कि पर्यावरण की रक्षा करना ही धर्म का एक प्रमुख अंग है, इसलिए बावड़ी है, कुआं है, तालाब है, आदि है, मंदिर है, विश्राम घर है आदि को स्थापित करना ही धर्म की सिद्धि के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कुकुरः सुकरः सर्प नकुलादि, फिर आ जाएगा स्थलचरा मत्स्य कच्छपा मकर प्रभृति जलाचर च अपि रक्षणीया। यहाँ पे बताया है कि कुत्ता है, सुअर है, सांप है, नेवला है आदि थलचर, फिर है मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जल के जीव भी रक्षा करने योग्य हैं। मतलब स्थलचर के भी बताएं और जल के भी बताएं कि जैसे कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि तो थलचर, और मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जल के जीव भी रक्षा करने योग्य हैं। फिर यथा ते स्थल मलानाम अपनो दीना जल मलानाम, फिर आ जाएगा अपराहिंच। नेक्स्ट बता रहे हैं क्योंकि ये धरती की गंदगी को दूर करने वाले और पानी की गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। देखिए कुत्ता, जो सांप है, नेवला है, ये सब क्या करते हैं, धरती की गंदगी को दूर करते हैं। और जो दूसरे बताए मछली, कछुआ, मगरमच्छ, ये पानी की गंदगी को दूर करते हैं। प्रकृति रक्षाया एव लोक रक्षा संभवती इत्यत्र नास्ति संशय। धरती की रक्षा करने से ही लोगों की रक्षा संभव है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। संशय मतलब संदेह नहीं है। स्टूडेंट्स, जो भी हमारे इस पैराग्राफ में बताया है वो यही बताया है कि सुरक्षित धर्म लोगों की रक्षा करता है। ये ऋषियों का वचन है। पर्यावरण की रक्षा करना ही एक धर्म का ही अंग है, ऐसा मंत्र दृष्टा ऋषि जनों ने प्रतिपादित किया है। इसी कारण से बावड़ी, कुआं, तालाबों का निर्माण, मंदिर, धर्मशाला आदि का निर्माण धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कुत्ता है, सुअर, सांप, नेवला धरती पर घूमते हैं और उसकी सफाई करते हैं। मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जल में रहते हैं और यह जल की सफाई करते हैं, क्योंकि ये
भूमि की गंदगी को हटाकर गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। भूमि के संरक्षण से ही लोगों की सुरक्षा संभव हो सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज हमने जो पर्यावरण पाठ का 3rd और 4th पैराग्राफ पढ़ा है, इसे ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे।